बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इसान नसीम। आप सब दोस्त मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज देख रहे हैं। जैसा कि आप दोस्त जानते हैं कि गुज़श्ता वीडियो मैंने मोहम्मद उमर जो अफ़गानी लड़का है उनके मुतल्लक बनाई थी, जो यहाँ से फ़रार होकर अपनी साली और 3 बच्चों को लेकर अफ़गानिस्तान पहुँच चुका है। उनके मुतल्लिक जब मैंने सोशल मीडिया पर आवाज़ उठाई तो अल्लाह पाक के फजल करम से वो आवाज़ अफ़गानिस्तान तक जा पहुंची। जैसा कि आप लोगों के इल्म में है कि वहाँ पर तालिबान की हुकूमत है। अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान के एक ज़िम्मेदार ने मेरे साथ राब्ता करके सारी तफसील मुझसे ले ली है और वो वहाँ इस फराडी मोहम्मद उमर नाम के लड़के के तलाश में है, और जो बच्चे और एक लड़की जो रिश्ते में उनकी साली लगती है उनकी तलाश कर रहे हैं। उम्मीद है कि अफ़गान तालिबान बहुत जल्द इस लड़के का सुराग लगा लेंगे और उनके कब्ज़े में 3 बच्चे और एक उनकी साली है, जिन्हें पाकिस्तान से धोखे के ज़रिए अफ़गानिस्तान ले जाया गया है। वो अपनी तहवील में लेंगे और उन्हें बाइज़्ज़त तरीके से वापस पाकिस्तान भेजेंगे। ये उम्मीद हमें है अफ़गान तालिबान से, क्योंकि वहाँ पर शरी इस्लामी निज़ाम नाफिज है, जहाँ पर इंसाफ हर हाल में मजलूम को मिलता है। जिन दोस्तों को इस स्टोरी का पता नहीं कि हुआ क्या है, उनके लिए मैं मुख्तसरन अर्ज करता चलूँ कि मोहम्मद उमर जो अफ़गानी लड़का था, गुज़श्ता 10 साल से उन्होंने अपना रूप बदला था और अपने आप को पाकिस्तानी जाहिर कर रहा था। उन्होंने जो अपना एड्रेस बताया था वो कराची मलीर लांडी का इलाका था। उनके मुताबिक उनके वालिदैन जो थे वो दोनों इंतकाल कर चुके थे और वो यतीम और यसीर था। और उन्होंने कराची छोड़कर डिस्ट्रिक्ट मानसेरा यहाँ सुकूनत इख्तियार की थी। यहाँ पर उन्होंने मेट्रिक तक एक तालीम भी हासिल की। उसके बाद FSC का एग्ज़ाम उन्होंने अच्छे नंबरों से पास किया था। उसके बाद उन्होंने एक जो रिश्ते में उनका मामू लगते हैं उनके ज़रिए इस बेवा खातून से राब्ता किया, इनके पास आए और उनसे अपने लिए उनकी बेटी का रिश्ता मांगा। जब ये बेवा खातून जो 2001 में बेवा हो चुकी थी, इनका कोई नरीना औलाद नहीं था, सिर्फ 3 बेटियां थी। उन्होंने ये सोचकर कि ये जो दामाद है ये बेटा बनकर इनके काम आएगा, उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की शादी मोहम्मद उमर से करा दी थी। 8 साल तक का मोहम्मद उमर इसी बेवा खातून जो रिश्ते में इनकी सास लगती थी उनके घर में रैश पजीर था, और इसी के साथ वो मानसेरा में एक लेबॉर्ट्री थी, मेडिकल लेबॉर्ट्री, वहाँ जॉब किया करता था। ये जो गुज़श्ता ईद गुजरी है इसमें मोहम्मद उमर ने अचानक ऐसा इक़दाम उठाया जिसके बारे में उनकी सास और उनकी बीवी अभी तक सोचने पे मजबूर है कि वो गुज़श्ता ईद के दूसरे दिन घर आते हैं और चाय पिलाते हैं। चाय में नशावर चीज़ देकर घर वालों को बेहोश कर देता है, और उसके बाद वो अपनी एक साली और अपने 3 बच्चों के साथ यहाँ से फरार होता है और अफ़गानिस्तान पहुँच जाता है। 2 दिन के बाद वो वहाँ से राब्ता करता है एक दोस्त के ज़रिए और उन्हें बताता है कि आप जाएं और उनके घर में जो लोग बेहोश पड़े हैं वो देखें जिंदा भी है या मर चुके हैं। जब दोस्त आता है, वज़ा खटखटाता है तो दरवाज़ा बंद होता है। उसके बाद वो दरवाजे को पलांग कर अंदर जाते हैं लोग। पूरा मोहल्ला उमड़ आता है। देखते हैं कि वहाँ पर बेवा खातून और उनकी 2 बेटियां बेहोशी की आलम में पड़ी होती है। डॉक्टर्स रिपोर्ट के मुताबिक इन्हें बेहोश हुए 48 घंटे से ज़्यादा का वक्त हो चुका होता है। उसके बाद इन्हें ट्रीटमेंट दी जाती है और फर्दर कार्रवाई के लिए मुकामी पुलिस में FIR दर्ज करा दी जाती है। जो हमारा मुतालबा है, जो हमारी फरियाद है, वो तालिबान तक पहुंच जाती है। अभी थोड़ी देर पहले अफ़गान तालिबान के कमांडर ने
میرے ساتھ رابطہ کیا ہے واٹس ایپ کے ذریعے. انہوں نے امید دلا ہے اگر آپ کے ساتھ اس واقعے میں ظلم ہوا ہے تو آپ اطمینان رکھیے گا, آپ کو ضرور انصاف ملے گا. اور اگر محمد عمر نے اپنا نام, شناخت اور قومیت چھپا کر شادی کی ہے تو ان کے خلاف طالبان بھی کارروائی کریں گے. اسلامی قوانین کے مطابق ان کے خلاف وہاں پر بھی کارروائی ہوگی, اور ان کے قبضے میں جو بچے ہیں اور جو سالی ہے وہ ان سے واپس لے کر پاکستان باعزت طریقے سے واپس بھیج دیے جائیں گے. تو یہ اس کیس میں آج کی اہم پیش رفت تھی جو آپ لوگوں کے ساتھ میں نے شیئر کر دی. آپ سب دوستوں سے میری یہی گزارش ہے, آپ اس کیس میں ہمارے ساتھ جڑے رہیے. جب تک یہ بچے پاکستان واپس آ نہیں جاتے اس وقت تک ہم ان کے لیے, ان مظلوم بے سہارا غریب گھرانے کے لیے بولتے رہیں گے اور آواز اٹھاتے رہیں گے.